आज अपन बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव के बारे में। और इनमें एक शख्सियत है जो अमेदाराम जी बेनीवाल, वो बायतू विधानसभा से आते हैं और वो अभी अपन बात करें बाड़मेर जैसलमेर के दौरों पर है। और कल उनका दौरा था जो जैसलमेर में उन्होंने देव दर्शन भी किए और प्रमुख लोगों से भी मिले। आपको बता दें अमेदाराम जी बेनीवाल जब 2018 में चुनाव लड़ा था तब भी भारतीय जनता पार्टी को 3 नंबर पर जाना पड़ा। और उनके बाद में 2023 में उन्होंने चुनाव लड़ा तब भी भारतीय जनता पार्टी को 3 नंबर पर जाना पड़ा। आपको बता दें जो अमेदाराम जी बेनीवाल 2023 में चुनाव लड़ा और उनके सामने हरीश चौधरी से कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से बालाराम मूड थे। आपको बता दें बालाराम के मूड के समर्थन में यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ी रैली करने के लिए आए थे और तो भी उनको 3 नंबर पर जाना पड़ा। अभी अपन बात करते हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति में ये है कि वहाँ से अपना बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी जीते हुए हैं। और अभी बात की जाए तो वो बता दें आपको इधर भारतीय जनता पार्टी में सोंगाराम जांगीड़ हो, किशोर सिंह कानोड हो, स्वरूप सिंह खारा हो या फिर रूमा देवी हो, इन सब का नाम बताया जा रहा है। और कैलाश चौधरी का अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है वो तो वक्त ही बताएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अभी अमेदाराम जी बेनीवाल है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस हो, इनमें घबराहट महसूस होने लग जाती है। क्योंकि वो शख्सियत है अमेदाराम जी बेनीवाल, जब जब चुनाव में आते हैं तब दोनों पार्टियों कितनी भी बड़ी पार्टी हो एक पार्टी को 3 नंबर पे जाना ही पड़ता है। और आमतौर पर देखा जाए तो 2 चुनाव अमेदाराम बेनीवाल ने लड़े हैं और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 नंबर पर जाना पड़ा। अब ये वक्त की बात है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इस चुनाव में अमेदाराम जी बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों में से एक को 3 नंबर जाना निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि अमेदाराम जी बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर की अलग अलग विधानसभा का दौरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें पिछले दिनों अमेदाराम जी बेनीवाल हनुमान बेनीवाल से जयपुर मुलाकात भी की और हनुमान बेनीवाल ने आश्वासन दिया है कि अपनी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद में अमेदाराम जी बेनीवाल बाड़मेर हो या जैसलमेर हो या बायतू विधानसभा हो या अलग अलग विधानसभा को दौरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें अमेदाराम जी बेनीवाल ये कंफर्म हो गया है कि चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी आपको बता दें इधर भारतीय जनता पार्टी और बात की जाए कांग्रेस तो वो भी अलग अलग अपनी तैयारियों में लगी हुई है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो बाड़मेर में आए थे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए। अभी बात की जाए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी, अभी लोग बता रहे हैं कि हेमाराम चौधरी का नाम चल रहा है और बात की जाए कर्नल सोनाराम भी लड़ सकते हैं और हरीश चौधरी भी लड़ सकते हैं। अब पार्टी किसको लड़ाएगी वो तो जब टिकट देगी तभी पता चलेगा। पर ये बात सुनिश्चित है कि अमेदाराम जी बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो दोनों पार्टियों को ये थोड़ा सोचना पड़ेगा और ये सोचने पे मजबूर भी कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें अमेदाराम जी बेनीवाल जब भी चुनाव लड़ते हैं तब दोनों पार्टियों को थोड़ी घबराहट महसूस हो जाती है। अभी बात की जाए वर्तमान स्थिति की तो यहाँ से कांग्रेस की बाड़मेर जैसलमेर में सिर्फ एक सीट ही जीती हुई है, वो सीट है जो बायतू विधानसभा से हरीश चौधरी जीते हुए हैं और दूसरी कोई सीट जीती हुई नहीं है। अपन अभी बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर की और सीटों की तो बाड़मेर से जो प्रियंका चौधरी है वो निर्दलीय तौर पर जीती हुई है, वो अभी तक बीजेपी के अंदर नहीं है। अभी बात की जाए तो जो रविंद्र सिंह भाटी है वो भी निर्दलीय जीते हुए शिव विधानसभा से। तो आपको बता दें बाड़मेर जैसलमेर से वो सीटें हैं जिनकी अभी बाड़मेर जैसलमेर में प्रियंका चौधरी हो फिर रविंद्र सिंह भाटी हो या अमेदाराम बेनीवाल हो, ये सब एक हो जाते हैं तो आपको बता दें बाड़मेर जैसलमेर की सीट चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो दोनों को मुश्किल भरी हो सकती हैं। अभी बात ये भी चल रही है, कोई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रविंद्र सिंह भाटी की वापसी हो सकती है। पर इसमें
वो तो वक्त बताएगा। और अभी तक ऐसी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है कि रविंदर सिंह भाटी हो फिर प्रियंका चौधरी हो इनको पार्टी वापस ले रही है। अभी आपको बता दें बाड़मेर जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी सीट भी जीतने के लिए हो सकता है इनको पार्टी में वापस ले सकती है। पर आपको बता दें बाड़मेर जैसलमेर वो सीट है जो आपको बता दें यहाँ से क्रूड ऑयल हो फिर आपको बता दें लेग्नाइट हो, यहाँ के अलग अलग मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। पर इस बार क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और इधर कांग्रेस है वो अलग अलग मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। इधर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें फोकस करने का लगी हुई है। आपको बता दें आपको क्या लग रहा है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर एमेदा जी चुनाव लड़ते हैं तो किसी पार्टी से गठबंधन होकर लड़े तो क्या रहता है वो आप कमेंट करके बताएं। और फिलहाल वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लड़ते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होता है आरएलपी और बीजेपी का तो भी कमेंट करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर रहे हैं। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम नमस्कार।